गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ ईवीएस का चैप्टर नंबर 9, चेंजिंग फैमिलीज। इनकी परिवार में बदलाव, इनकी हमारी जो फैमिली होती है उसमें बदलाव कैसे होता है बच्चों। आप जानते हैं हमारी फैमिली में बदलाव कैसे होता है। जैसे किसी परिवार में 3 सदस्य रहते हैं, एक मम्मी, एक पापा और एक उनका बच्चा। ठीक है, अगर उनके चाची का या उनके भाई का ही खुद का न्यू बॉर्न होता है किसी बच्चे का, तो फैमिली में क्या होता है, एक नया मेंबर और जुड़ जाता है। या किसी फैमिली में उनके चाचा की या किसी भाई बहन की शादी होती है तो एक नया फैमिली मेंबर जुड़ जाता है, जिससे फैमिली में क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम फैमिली में किस किस तरीके से चेंजेस आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, हेयर आर सम पिक्चर्स ऑफ फैमिलीज। दीज आर द फैमिलीज ऑफ निम्मी, टेजरिंग एंड निजली। तो इसमें 3 परिवारों के बारे में हमें दिखाया गया है। एक निम्मी का परिवार है, एक टेजरिंग का, एक नजली का। लेट अस लुक एट द पिक्चर्स एंड टॉक अबाउट व्हाट वी सी एंड डिस्कस। अ न्यू बेबी, a new arrival, a new arrival. There is a great excitement in Nimmy's family. She has a new baby sister. अब देखो यहाँ पर जो निम्मी है उसके घर में जो है एक बेबी ने जन्म लिया है। ठीक है, एक बेबी ने जन्म लिया है, तो उनके परिवार में क्या है, एक न्यू बेबी ने जो है जन्म लेकर के उनकी फैमिली में चेंजेस करती है। अब उनकी फैमिली में न्यू बेबी बॉर्न, जो न्यू बेबी है उसके आने से उनके फैमिली में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो देखते हैं, जैसे कि पिक्चर में हमें दिखाया गया है। ठीक है, ये है निम्मी, ये उसके दादाजी, एक ग्रैंड मदर, एक ग्रैंड फादर है। ठीक है, और यहाँ पर भी हमें इस तरीके से दिखाया गया है, बेबी दिखाई गई है और इनकी ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर, और ये है निम्मी। ठीक है, और बॉर्न होने के बाद जो है बेबी को घर को ला रहे हैं इस तरीके से। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं ये अंकल जी यहाँ पर खड़े हैं, ये है निम्मी, उसके आंट और एक ग्रैंड मदर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हु आर द मेंबर ऑफ निम्मी फैमिली बिफोर द अराइवल ऑफ हर बेबी सिस्टर। तो निम्मी के परिवार में उस बच्चे के जन्म होने से पूर्व कौन कौन थे। एक निम्मी, एक उसके ग्रैंड मदर, उसके ग्रैंड फादर और उनके मम्मी और पापा। ठीक है, 5 लोग थे। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन निम्मी फैमिलीज नाउ। अब उनके परिवार में कितने कितने मेंबर हो गए टोटल। पहले 5 मेंबर थे, एक ग्रैंड मदर थी, ठीक है, ग्रैंड फादर और मम्मी और खुद निम्मी। ठीक है, 5 लोग थे। तो 5 लोग, अब एक बच्ची ने जन्म लिया है तो अब कितने हो गए टोटल, 6 बच्चे हो गए, है ना, 6 मेंबर हो गए। ठीक है, How did you think the lives of Nimmi family's members have changed after the arrival of the new babies? For example, अब देखो निम्मी के आने से उनके परिवार में किस प्रकार से चेंजेस आते हैं। हाउ विल निम्मी स्पेंड हर डे नाउ। अब निम्मी जो है अपना दिन कैसे बिताती होगी। अब छोटी बेबी का जन्म हुआ है उनके घर में, तो जाहिर सी बात है कि निम्मी जो है अधिकांशतः समय क्या है, उस छोटी सी बच्ची के साथ खेलने में बिताती होगी, है ना। व्हाट न्यू वर्क विल हर मदर डू नाउ। अब जो है उनके मम्मी के लिए भी जो है वर्क बढ़ गया है, तो अब उनकी मम्मी क्या क्या काम करते होंगे। अब छोटी सी बेबी को उन्हें दूध पिलाना, ठीक है, साथ ही साथ उनकी साफ़ सफाई का ध्यान रखना, तो बहुत सारे वर्क उनके मदर के लिए बढ़ गए। और इसी प्रकार से उनके जो ग्रैंड मदर हैं उनके के लिए भी वर्क बढ़ गए। न्यू बेबी का ख्याल रखना उनका, है ना, सबसे बड़ी है तो उनका कर्तव्य है।
हैज़ अ स्मॉल ब्रदर और सिस्टर बीन बॉर्न इन योर हाउस और योर होम या योर नेबरहुड। आपके घर में किसी नए बच्चे ने जन्म लिया है या आपके आस पड़ोस में अगर नए बच्चे ने जन्म लिया है तो आप जो है वहाँ पर जा कर के ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाउ डज़ इट फील हैव अ न्यू बेबी एट होम। आपको कैसा लगता है जब न्यू बेबी का जन्म होता है घर में, तो आपको कैसा लगता है, बहुत हैप्पी फील करते हो ना। तो बहुत खुशी होती है अगर नए बच्चे का जन्म घर में होता है तो बच्चों, है ना। हाउ हैव थिंग चेंज एट होम विथ अ न्यू बेबी। किस प्रकार से जो है परिवार में चेंजेस आ जाते हैं जब न्यू बेबी का जन्म होता है। अगर न्यू बेबी का जन्म हुआ रहता है तो घर में खुशी का माहौल रहता है और साथ ही साथ सभी घर वालों के लिए एक न्यू बेबी के जन्म लेने के साथ उनके ऊपर एक जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, है ना। तो उनका वर्क भी बढ़ जाता है। फाइंड आउट अबाउट योर यंगेस्ट चाइल्ड इन योर होम और इन द होम ऑफ रिलेटिव। व्हेन वाज द बेबी बॉर्न। आपको जो है उस बच्चे के बारे में लिखना। अगर किसी बच्चे ने आपके घर में या आस पड़ोस में जन्म लिया है तो उसके बारे में लिखना है कि उसने जन्म कब लिया था और डेट ऑफ बर्थ उसकी लिखनी है। इज़ द बेबी और बॉय और गर्ल, क्या वो बेबी गर्ल है या बॉय है। हाउ आर यू रिलेटेड टू हिम, उससे आप किस प्रकार संबंधित हैं। और वेयर वॉज बेबी बॉर्न, उनका जन्म कहाँ हुआ था, हॉस्पिटल में हुआ था या घर में हुआ था। ठीक है। हु डज़ द बेबी लुक लाइक, कैसे दिखते हैं, उनका कलर कैसा है बालों का, उनकी आइज़ कैसी हैं, किस कलर की दिखती हैं, और उनके टीथ हैं कि नहीं है। बच्चों के टीथ नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों। और जो छोटे न्यू बेबी बॉर्न वाले बच्चे होते हैं जिनका नया नया जन्म हुआ रहता है उनके दांत नहीं होते हैं। ठीक है। लगभग 7 से 8 महीने के आसपास जो है बच्चों के दांत आने प्रारंभ होते हैं। और बेबी की लेंथ क्या है ये भी आपको देखना है। ठीक है। और हाउ मैनी आवर्स और डे डज द बेबी स्लीप। आप जाके पूछें कि बच्चा जो है एक दिन में कितने घंटे सोता है। तो अधिकांशतः बच्चा सोते रहते हैं। ठीक है। लगभग 15 से 16 घंटे के आसपास बच्चे सोते रहते हैं ज़्यादा। और डिफरेंट साउंड डज द बेबी मेक, किस किस प्रकार के बच्चे जो है साउंड निकालते हैं। हाउ डज द बेबी स्टे विथ मोस्ट ऑफ द टाइम। और एक फ़ोटोग्राफ भी बच्चे की आपको अपनी नोटबुक में लगानी है। अब आगे है आपका न्यू प्लेस। ठीक है। एक तो हमारे परिवार में कैसे चेंज आया, सबसे पहले हमने देखा कि घर में अगर किसी नए मेहमान आते हैं, ठीक है, मेहमान का मतलब यहाँ पर है कि जैसे कि नए बच्चे ने जन्म लिया या किसी की शादी होती है तो एक नया फैमिली मेम्बर जुड़ता है, तो इस प्रकार से चेंज हो जाता है। तो प्लेस, अब न्यू प्लेस। अब दूसरा तरीका है फैमिली में चेंजेस कैसे आता है। मान लिया जाए आप जो है अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो उसमें भी क्या होता है, चेंजेज हो जाते हैं। ट्रेजरिंग फादर रिसीव्ड और लेटर फ्रॉम हिज ऑफिस। चलो इस बारे में हम पढ़ते हैं। जो ट्रेजरिंग है उसके पापा को एक लेटर प्राप्त होता है ऑफिस से। द लेटर सेड दैट ही वाज बीइंग प्रोमोटेड एंड वुड हैव टू मूव टू अनदर सिटी। अब जो है उनके पिता को जो है प्रमोशन मिल जाता है और दूसरी सिटी में उनको भेज दिया जाता है। व्हेन टेस्टिंग फादर शोड द लेटर टू हिज फैमिली, हाउ डू यू थिंक डिफरेंट मेंबर वुड हैव बी फेल्ड। अब देखो, जब उनके पिता को ये लेटर प्राप्त होता है कि उनका प्रमोशन मिल गया है और दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, तो एक और उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होगी कि उनका प्रमोशन हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। और दूसरा इस बात का दुख होगा कि जो है वो अपने पुश्तैनी घर को जो छोड़ करके दूसरी जगह जा रहे हैं। साथ ही साथ पिक्चर में जैसे कि हम देख भी सकते हैं उनके बूढ़े माँ बाप भी हैं, वो भी खुश हैं कि उनका प्रमोशन हो गया है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। चलो अभी जो है सारा सामान अपना पैक करने लग गए हैं। इस पिक्चर में हमें दिखाया गया है कि उनकी फैमिली के सारे सामान पैक करने लग गए और इधर जो है ट्रेन में जाने लग गए हैं। और उनके जो
ट्रेजरिंग के जो ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर हैं वो दोनों घर पर ही हैं, अपने पुराने घर पर ही। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर इनको डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन टेस्टिंग फादर शो द लेटर टू हिज फैमिली, हाउ डिड यू थिंक द डिफरेंट मेंबर वुड ही फेल्ट। तो वो जो हैं बहुत फैमिली मेंबर क्या होंगे, उनके फैमिली मेंबर उनके प्रमोशन की बात सुन करके बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे, है ना। नेक्स्ट है आपका व्हाट विल चेंज इन टेस्टिंग फैमिली आफ्टर हिज फादर ट्रांसफ़र। अब उनके परिवार में किस तरीके से चेंज आते हैं जब उनके पिता का ट्रांसफ़र हो जाता है। हु फ्रॉम टेस्टिंग फैमिली विल लिव विथ हिज फादर एट द न्यू प्लेस। तो उनके न्यू प्लेस में उनके पिता के साथ कौन कौन रहेंगे, एक ट्रेजरिंग, हिज सिस्टर एंड हिज मदर विल लिव विथ हिज फादर एट द न्यू प्लेस। केवल उनके बहन होगी, खुद होगी, उनकी मदर होगी और पापा होगी, इतने लोग जो है न्यू प्लेस पे रहेंगे। विच स्कूल विल बी ट्रेजरिंग गो नाउ, ट्रेजरिंग विल गो नाउ न्यू स्कूल। अब जो है वो नए स्कूल में जाएगी, ठीक है। अगर उनका प्रमोशन दूसरी जगह हो गया है तो अब जो है वो बच्ची जो टेस्टिंग है वो भी नए स्कूल में जाएगी। विल हैव न्यू फ्रेंड्स, यस, उसके अब नए दोस्त बनेंगे, क्योंकि अगर नया स्कूल है तो नए दोस्त भी बनेंगे, ठीक है। हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली मूव्ड टू अ न्यू प्लेस बिकॉज ऑफ वर्क। क्या आपके परिवार में भी कोई व्यक्ति जो है वर्क के लिए नए प्लेस में गए हैं, मतलब उनका प्रमोशन हुआ है। तो आप लिख सकते हैं व्हाट डू यू फील अबाउट दिस चेंज। इस चेंज से आपको क्या लगता है। इट इज़ नेचुरल अ पर्सन हैज़ टू चेंज हिज प्लेस बिकॉज ऑफ वर्क। वी शुड फील वेरी हैप्पी एज वी गेट अपॉर्चुनिटी टू विजिट अ न्यू प्लेस। यानी कि नए नए स्थानों पर जाने पर जो है एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। इज़ देयर एनी वन इन योर क्लास और स्कूल हु हैज़ कम टू योर स्कूल फ्रॉम अनदर प्लेस। क्या आपके स्कूल में भी कोई ऐसा बच्चा है जो दूसरे स्थान से आया है। यस, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, जो दूसरे स्कूल में पढ़ते थे अब हमारे स्कूल में पढ़ने लगे। तो उनका नाम क्या है आपको राइट करना है, ठीक है, और वो कहाँ से उनसे बातचीत करनी है, और कि वो पहले किस स्कूल में पढ़ते थे, और अपने स्कूल पुराने स्कूल का नाम बताएं, वो पहले किस स्थान पर रहते थे और वहाँ और यहाँ पर क्या डिफरेंस आपको लग रहा है। ये बातचीत करके जो है आप उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे है कहानी नजली के परिवार की। अब दो परिवारों के बारे में तो हमने पढ़ दिया है, तीसरा परिवार है नजली का। देयर इज़ अ ग्रेट जॉय इन नजली होम टुडे हर एल्डर कजिन ब्रदर्स इज़ गेटिंग मैरिड। अब जो नजली का परिवार है उनके परिवार में जो है उनके कजिन ब्रदर की शादी हो रही है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये है दुल्हन और ये है नजली जो उनसे बातें कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से इस पिक्चर से लगता है कि एक न्यू फैमिली मेम्बर जो है उनके परिवार में जुड़ गया। सभी लोग खुशी खुशी से उछल रहे हैं और साथ में बैठ कर के लास्ट वाले पिक्चर में खाना भी खा रहे हैं। डू यू थिंक दैट देयर विल बी एनी चेंजेस इन नजली फैमिली आफ्टर द वेडिंग। व्हाट विल चेंज। क्या आपको लगता है कि नजली के परिवार में क्या चेंज आया है शादी के बाद। यस, उनके परिवार में जो है एक नया मेहमान जुड़ गया था, ठीक है। डू यू थिंक देयर विल बी चेंज इन द होम फ्रॉम वेयर द न्यू ब्राइड एज होम। व्हाट काइंड ऑफ चेंज। तो उनके परिवार में किस तरीके का चेंज आएगा। यस, विल गेट अ न्यू फैमिली मेम्बर एज अ ब्राइड ग्रूम बट दे हैव टू सी ऑफ देयर डॉटर, ठीक है। तो एक ब्राइड ग्रूम के रूप में जो है उनके घर में एक नया मेहमान जुड़ जाता है। आस्क देम अबाउट देयर वेयर दे लिव्ड बिफोर दे गॉट मैरिड। अब जो है टॉक टू योर मदर एंड आंट्स इन योर फैमिली। अपने परिवार में जो है मदर्स और आंट्स से बात करनी है और उनसे पूछना है कि आस्क देम अबाउट वेयर दे लिव्ड बिफोर दे गॉट मैरिड। वो शादी से पहले कहाँ पर रहा करते थे। तो शादी से पहले कहाँ पर रहा करते थे। दे लिव्ड विद देयर पेरेंट्स बिफोर मैरिज। तो शादी से पहले जो है अपने
माता पिता के घर में रहते थे। हु आर द मेंबर इन देयर फैमिली देन, तब उनके परिवार में कौन कौन थे। तो आप इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली बीन मैरिड रिसेंटली, क्या आपके परिवार में किसी की शादी जो है रिसेंटली हुई है, हाल ही में हुई है। व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज कुक्ड इन दिस मैरिज, तो इसमें जो है क्या क्या खाना बनाया गया था, आपको ये सब कुछ राइट करना है। तो प्यारे बच्चों, ये थी कुछ क्वेश्चन आसान से। इसके साथ ये चैप्टर हमारा एंड होता है यहीं पे।